हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कंडीशनल क्लॉज के बारे में जानना चाहेंगे। आखिरकार कंडीशनल क्लॉज होता क्या है, किस तरह के कंडीशनल क्लॉजेस होते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उसके बारे में सारी जानकारी हम आज पता करेंगे। लेट्स सी कंडीशनल क्लॉज 4 काइंड्स, 4 तरह के होते हैं। एक एक करके देख लें। एक जो होगा उसका स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया, इफ प्लस एस स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, वी स्टैंड्स फॉर वर्ब। इफ प्लस एस प्लस V1 ऑब्लिक V5, V1 यानी कि प्लूरल वर्ब, V5 यानी सिंगुलर ACS वाला, कॉमा एस प्लस V1 ऑब्लिक V5। ये दोनों साइड में प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा, यानी दोनों साइड में सिंपल प्रेजेंट होगा, यानी ये क्लॉज और ये क्लॉज दोनों ही सिंपल प्रेजेंट होगा। किस केस में? जब हम यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करेंगे। अब जरा देखें इसका एग्जाम्पल। इफ वी विल हीट आइस इट विल इवेपोरेट। ये स्पष्ट रूप से ये मैंने गलत लिखा है। गलत क्यों लिखा है, पता करें कि आखिरकार ये गलत कैसे है। नंबर 1, इफ यू विल हीट आइस इट विल इवेपोरेट। यह इवेपोरेट करेगा, लेकिन इसके इवेपोरेट करने का शर्त क्या है? शर्त है कि अगर उसको हम हीट करेंगे, ठीक है। अगर हम उसको हीट करेंगे, यह शर्त है उसके मेल्ट होने का। और शर्त वाला सेंटेंस को हम कभी भी फ्यूचर इंडिफिनिट में यूज नहीं करते हैं, यानी कि पहला मिस्टेक हो गया कि हम यहाँ पर विल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। यानी कि इफ प्लस एस प्लस V1 V5 हो गया। कॉमा के बाद इट विल इवेपोरेट नहीं, इट इवेपोरेट्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि यह यूनिवर्सल ट्रूथ है कि यह कहीं भी, अगर इस दुनिया में कहीं पर भी अगर आइस को हम हीट करेंगे वो मेल्ट करेगा ही। विल क्या है? मॉडल्स है, और ये मॉडल्स जो है पॉसिबिलिटी को भी दर्शा देता है। तो ये पॉसिबिलिटी की बात नहीं है, ये सर्टेनिटी है, निश्चित रूप से होना इसको, और इसलिए विल को यहाँ नहीं देंगे। और क्योंकि इट सिंगुलर है इसलिए इवेपोरेट को भी हम सिंगुलर कर देंगे, इवेपोरेट्स। यानी कि अब हमारा सही हो गया, इफ वी हीट आइस इट इवेपोरेट्स, ठीक है। तो क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ की बात है इसलिए यहाँ पर कोई प्रोबेबिलिटी वाली बात नहीं है, निश्चित होना ही है। उस केस में जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वह हम S प्लस V1 V5 यानी सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं। यानी कि इधर जो कंडीशनल क्लॉज है ये भी सिंपल प्रेजेंट, और इधर जो कंडीशनल क्लॉज है वो भी सिंपल प्रेजेंट। दोनों साइड में सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडिफिनिट का यूज होगा। अब चलें जो दूसरे तरह का होता है, एक और एग्जाम्पल पहले देख लें। ऑक्सीजन विल डिक्रीज इफ वी शैल क्लाइंब अप ए माउंटेन। बोलचाल की भाषा में, हिंदी में हम लोग अक्सर कहते हैं कि गा गे गी लगेगा तो शैल विल प्लस V1, और इसी सेंस में हमने दोनों साइड कर दिया है। लेकिन कंडीशनल क्लॉज है और इधर क्या है? ऑक्सीजन विल डिक्रीज, ऑक्सीजन घटेगा। घटेगा उसका शर्त क्या है? इफ वी शैल क्लाइंब अप अ माउंटेन, अगर माउंटेन के ऊपर हम चढ़ेंगे तब। तो शर्त वाला इफ के साथ हमने अब क्या कर दिया? इधर कर दिया। जो आपका स्ट्रक्चर ऊपर वाला इफ बिगनिंग में है, ये मैंने जान के दिया है कि इफ यानी कंडीशनल क्लॉज जो है वो मेन क्लॉज के बाद भी हो सकता है, या कंडीशनल क्लॉज मेन क्लॉज के पहले भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने कंडीशनल क्लॉज को बाद में रख दिया। और कंडीशनल क्लॉज का हमने क्या कहा? कंडीशनल क्लॉज में शैल विल नहीं होगा, सीधे सब्जेक्ट प्लस V1 V5 होगा। क्योंकि वी सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब क्लाइंब V1 हो गया। अब चले इसके साथ जो रिजल्ट उसका होगा वह रिजल्ट में भी, क्योंकि ये ऑक्सीजन विल डिक्रीज, ये फिर यूनिवर्सल ट्रूथ की बात है। जैसे जैसे हम पहाड़ के ऊपर चढ़ेंगे वैसे वैसे ऑक्सीजन डिक्रीज करेगा, वो करेगा ही, निश्चित रूप से है। इसलिए यह भी यूनिवर्सल ट्रूथ है और यहाँ से ये भी हट जाएगा। और ऑक्सीजन क्योंकि सिंगुलर है इसलिए उसके साथ जो वर्ब है सिंगुलर, ये ऑक्सीजन डिक्रीजेज हो जाएगा। क्लियर? तो पहला हमको पता चला कि जो फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है कंडीशनल क्लॉज का वो है इफ प्लस एस प्लस V1 V5, यानी इफ प्लस प्रेजेंट इंडिफिनिट कॉमा प्रेजेंट इंडिफिनिट, दोनों साइड में प्रेजेंट इंडिफिनिट। कब? जब यूनिवर्सल ट्रूथ का कंसेप्ट आएगा। सेकंड देख लें, इफ प्लस एस प्लस V1 V5 कॉमा एस प्लस शैल विल प्लस V1, यानी कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात है और पॉसिबिलिटी में शैल विल का लगता है। जैसे कि एग्जाम्पल के साथ देख लें, इफ वी विल इन्वाइट, इफ यू विल इन्वाइट मी कॉमा आई शैल कम। अब इसको देख लें, इफ यू विल इन्वाइट मी आई शैल कम, मैं आऊंगा। शर्त क्या है? शर्त है अगर तुम मुझे बुलाओगे, इन्वाइट करोगे। तो शर्त वाला सेंटेंस अभी तुरंत हमने देखा है कि जो शर्त वाला सेंटेंस होता है उस शर्त वाले सेंटेंस में हम शैल विल का यूज नहीं करते हैं, वह सीधे सिंपल प्रेजेंट में चला जाएगा। इफ प्लस एस प्लस V1, यहाँ V1 होगा क्योंकि यू के साथ प्लूरल वर्ब लगता है। तो इफ प्लस इफ यू इनवाइट मी आई शैल कम।
और इधर क्योंकि आई शैल कम, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, पॉसिबिलिटी की बात है, मैं भले ही कह दूं आई शैल कम, लेकिन कोई जरूरी नहीं, किसी वजह से मैं नहीं भी आ सकता हूं, तो इसलिए ये पॉसिबिलिटी की बात है, इसलिए यहां पर शैल विल का यूज होगा। इसका एक और एग्जाम्पल लिख दे जिसमें कि कंडीशनल क्लॉज अब यहां चला गया और जो मेन क्लॉज है वो यहां चला आया। द प्रिंसिपल विल गिव यू लीव इफ यू विल रिक्वेस्ट। जो कंडीशनल क्लॉज होता है उस कंडीशनल क्लॉज खासकर जो प्रेजेंट कंडीशनल क्लॉज है उसमें हम शैल विल का यूज नहीं करते हैं, सीधे इफ यू रिक्वेस्ट हिम हो जाएगा और उसका जो रिजल्ट है द मेन क्लॉज द प्रिंसिपल विल गिव यू लीव। अब ये भी सही है क्योंकि विल गिव यू लीव बोल रहा है लेकिन कोई जरूरी नहीं कि प्रिंसिपल देंगे, एक पॉसिबिलिटी मान के चला जा रहा है और इसलिए यहाँ पर शैल विल का भी यूज करते हैं। तो ये 2 हो गया, इसके बाद 2 और देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो थर्ड नंबर है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू यानी कि वर्ब टू यानी क्या, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि पास्ट, और फिर एस प्लस वुड कुड प्लस V1, ये हो गया थर्ड स्ट्रक्चर कंडीशनल क्लॉज का। इफ दे सपोर्टेड मी, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2, इफ दे सपोर्टेड मी आई कुड विन। अब यहां पर देखेंगे आई कुड विन, ये कुड पास्ट हो गया, यहां पर इफ प्लस एस प्लस V2 यानी जब भी इफ के साथ कंडीशनल क्लॉज में सब्जेक्ट के साथ पास्ट रहे V2 रहे तो जो नेक्स्ट क्लॉज होगा उसमें सब्जेक्ट के साथ वुड या कुड प्लस V1 का यूज करेंगे। एक और एग्जांपल देख लें, इसमें क्या हो गया, कंडीशनल क्लॉज हमने इधर डाल दिया है, मेन क्लॉज इधर आ गया। शी कुड गेट सक्सेस इफ शी वर्कड हार्ड, इफ शी वर्कड हार्ड, इफ प्लस एस प्लस V2 यानी यहाँ जो इफ प्लस एस प्लस V2 उसको मैंने क्या कर दिया, इधर कर दिया, और इसको क्या कर दिया मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ले आया, तो सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 यानी कि शी कुड गेट सक्सेस। फोर्थ वन इफ प्लस एस प्लस हैड प्लस V3, ये क्या हो गया था, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडिफिनिट की बात हो गई। ये क्या हो गया, हैड प्लस V3, ये पास्ट परफेक्ट की बात हो गई। जब कंडीशनल क्लॉज पास्ट परफेक्ट होगा तो जो नेक्स्ट क्लॉज होगा उसमें वुड कुड प्लस हैव प्लस V3 होगा। जैसे कि इफ ही हैड गिवन मी मनी, इफ प्लस एस प्लस हैड प्लस V3 कॉमा एस प्लस वुड या कुड प्लस हैव प्लस V3। तो if he had given me money, I would have purchased the house. And the last one, she would have thanked me if I had helped her. यहाँ पर मैंने कंडीशनल क्लॉज को राइट हैंड साइड में ले लिया, जो मेन क्लॉज है वो लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया। तो जो राइट हैंड साइड है if प्लस एस प्लस हैड प्लस V3 हमारा if प्लस एस प्लस हैड प्लस V3 से मिल रहा है, और इधर वाला she would have thanked me यानी she would have thanked me। ठीक है, तो ये हो गया। अब इस पर हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। चलिए अब हम देखते हैं 6 एग्जांपल से कंडीशनल क्लॉज को समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 है इफ शी हैड मनी शी डैश ए कार। सबसे पहले समझना पड़ेगा क्या चीज कि इफ शी हैड मनी, आखिरकार यह टेंस में कौन सा टेंस हो गया। किसी को देख के लग सकता है कि पास्ट परफेक्ट, लेकिन नहीं, ये पास्ट परफेक्ट नहीं है। कौन सा है, सिंपल पास्ट है। कैसे, क्योंकि इफ प्लस एस प्लस हैड के बाद अगर V3 पास्ट पार्टिसिपल होता है तब तो ये पास्ट परफेक्ट होता है। इफ के बाद सब्जेक्ट के बाद हैड है और ये हैड यहाँ V2 का काम कर रहा है, इसलिए ये सिंपल पास्ट या पास्ट इंडिफिनिट है। तो इफ प्लस एस प्लस V2 का फॉर्मूला जाएगा, यानी कि फॉर्मूला नंबर जो थर्ड लिखे थे उसको गौर से देखिएगा। तो इफ प्लस एस प्लस V2 होगा तो यहाँ क्या होना चाहिए, एस प्लस वुड प्लस V1 होगा, वुड प्लस V1 यानी कि बाई है तो यह हो जाएगा शी वुड बाई। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखें, दे वुड हैव हेल्प मी इफ आई डैश। अब देखें कंडीशनल क्लॉज में यहां पर हमको भरना है वर्ब क्या, आस्क है, आस्क का फॉर्म यहाँ पर भरना है। लेकिन इसको भरने के पहले हम क्या देखेंगे, मेन क्लॉज को देखेंगे। मेन क्लॉज में क्या है, वुड हैव प्लस V3। अब वुड हैव प्लस V3 जो फॉर्मूला नंबर जो 4 मैंने लिखा था उसको गौर से देखिएगा, उसमें क्या है, एस प्लस वुड हैव प्लस V3 है, तो उसका कंडीशनल क्लॉज कैसा होगा, कंडीशनल क्लॉज पास्ट परफेक्ट का होगा, यानी इफ प्लस एस प्लस हैड प्लस V3 यानी हैड हो जाएगा और यहाँ पर आस्क्ड हो जाएगा। अब हो गया कि दे वुड हैव हेल्प मी इफ आई हैड आस्क्ड देम। ठीक है, अब चलें थर्ड में, इफ वी कूल वाटर इट डैश। इफ वी कूल वाटर, अगर हम वाटर को कूल करेंगे वह क्या करेगा, फ्रीज करेगा। लेकिन एक्चुअली यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इट के साथ विल फ्रीज नहीं करेंगे बल्कि फ्रीजेस करेंगे, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ का कंसेप्ट आ गया, तो इसलिए यहाँ पर होगा फ्रीजेस। ठीक है, यहाँ पर होगा फ्रीजेस। नेक्स्ट वन, if she read well she dash in the exam। if she read well, अगर वो
अच्छा तरह से पढ़ेगी, शी डैश इन द एग्जामिनेशन। तो इफ के साथ शी यहाँ पर रीड क्या है, V2 है, ठीक है, यहाँ पर V2 है, ये V1 क्यों नहीं, ये रीड्स क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शी है, शी रहता तब रीड्स होता, लेकिन रीड्स नहीं है, यानी कि ये रेड है, पास्ट है। तो इफ प्लस एस प्लस V2 का फॉर्मूला चला जाएगा, यानी फॉर्मूला नंबर 3 जो था इफ प्लस एस प्लस V2, उसमें क्या था, एस प्लस वुड प्लस V1, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा शी वुड और वुड के बाद पास। नेक्स्ट वन, आई कुड डाई इफ आई डैश, आई वुड डाई इफ आई डैश। तो इफ आई डैश, इफ प्लस एस प्लस क्या यहाँ पर लिखें ताकि वुड प्लस V1 होगा। तो ये फॉर्मूला नंबर 3 देखना, फॉर्मूला नंबर 3 में इफ प्लस एस प्लस V2 है, तब जाकर के वुड प्लस V1 है, यानी यहाँ V2 होगा, यानी B का V2 क्या होगा, B का V2 वाज वेयर होगा। लेकिन क्योंकि ये सपोजिशन का ख्याल है, इसलिए सपोजिशन जो होगा उसके केस में हम वर का यूज करते हैं। तो इफ आई वर इन हिज शूज। नेक्स्ट वन, आई वुड गिव जॉन मनी इफ ही, आई वुड गिव मनी, वुड प्लस V1 यहाँ पर हो गया, तो इफ के साथ क्या होगा, V2 होगा, यानी इफ ही आस्क्ड, इफ ही आस्क्ड। तो इसमें सारा रूल्स जो हमने 1 2 3 4 जो स्ट्रक्चर बताए थे उसी के बेसिस पर ये सारा बना हुआ है। एग्जाम्पल्स के अनुसार मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।